हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मॉर्निंग में मम्मी ने पापा को ब्रश करा दिया था। पापा ब्रश करके फ्री हो गए थे। फिर मम्मी ने दी थी पापा को चाय। पापा अपनी चाय पी रहे थे, इधर बैठ के मम्मी भी अपनी चाय पी रही थी। मम्मी पापा सुबह मॉर्निंग में ही चाय पी लेती हूँ। मैं मॉर्निंग में चाय कभी नहीं पीती हूँ, क्योंकि अगर चाय पी लेती तो फिर मुझे वॉमिटिंग होती है। मैं नहा के पूजा पाठ करके अपना फ्री हुई तो रूम में आई, देखा तो पापा आराम से बैठे थे और मम्मी मुझसे कुछ बातचीत करती हूँ, मैं साथ में अपना काम भी करती जा रही थी। और मम्मी मुझसे बोल रही थी कुछ खा लो, चाय पी लो, क्योंकि मेरा व्रत था गुरुवार का, इस वजह से। और फिर पापा आराम से लेट गए थे अपना, क्योंकि पापा बैठे बैठे थक गए थे। तो मैंने पूछा कुछ खाना है तो बताओ, तो पापा बोले नहीं कुछ नहीं खाना है, तुम अपना काम कर लो। हमने कहा ठीक है। और उसके बाद मैं काम करने के बाद फ्री हुई तो देखा, फिर उसके बाद पापा का शुगर बीपी चेक हो रहा था। पहले पहले पापा का बीपी चेक हुआ, उसके बाद शुगर चेक होता है। इधर हम लोग पापा को समझा रहे थे, मैं मम्मी भैया तीनों ही लोग समझा रहे थे कि मतलब शायद पापा मान जाए। पापा कह रहे हैं कि उनको मतलब वॉकर से चलना है, लेकिन हम लोग उनको समझा रहे हैं, उनका एक हाथ मतलब फिंगर्स तो काम नहीं करती ना, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता वो वाला हाथ, तो आप वॉकर से कैसे चल पाओगे। लेकिन नहीं मान रहे थे, बोले इस हाथ से तो पकड़ेंगे, लेकिन एक हाथ से कैसे सपोर्टेबल होगा, वो मान ही नहीं रहे थे। मम्मी भी बहुत समझा रही थी पापा को, लेकिन पापा को समझाना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि अब वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इस वजह से फिर पापा को खाना दे दिया था। कहा था पहले आप वॉकर मंगा देंगे, पहले आप खाना खा पी के फ्री हो जाओ, खाना खाओ, उसके बाद देखेंगे वॉकर वगैरह के बारे में। अगर वॉकर मंगा भी देंगे तो फ्रेंड्स नहीं चल पाएंगे मेरे पापा, मुझे पता है, क्योंकि एक साइड का हाथ और पैर दोनों ही काम नहीं करते हैं। तो जब एक हाथ से पकड़ेंगे तो चलेंगे कैसे, क्योंकि दोनों हाथ सही होने चाहिए ना वॉकर के लिए। तो लेकिन ये बात मतलब उनको समझ नहीं आ पा रही है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे अपने आप समझ जाएंगे। फिर मम्मी खाना खा पी के फ्री हुई थी, मुझे खाना खाना नहीं था। पापा खाना खा के फ्री हुए, फिर अपना वॉक करने के लिए आ गए थे और दीवार के सहारे से खड़े हुए थे, क्योंकि वो अपने पैर को उचका रहे थे। वहाँ पे आके किसी ने बताया है पापा को कि दीवार के सहारे से खड़े हो जाओ और फिर वहाँ पे अपने पैर को उठाओ। जो कोई भी मेरे पापा को कुछ बताता है ना कि तुम ऐसे एक्सरसाइज करो, कि ऐसे करो, ये तेल लगाओ, वो दवा खाओ, सारा कुछ पापा करने को तैयार है, लेकिन पता नहीं पापा कब सुनेंगे और कब मेरे पापा को ठीक करेंगे। बस जल्दी ठीक कर दें, जल्दी पापा ठीक हो जाए, अपने पैरों पर चलने लग जाएं। और उसके बाद ना आज मेरा व्रत था, तो फिर मैंने ऑरेंज मंगा लिए थे, तो फिर मैं खा रही थी भाई ऑरेंज, और साथ में ना पापा की और भैया की बात सुनती जा रही थी, क्योंकि उधर चली थी पापा की मालिश। तो मैं उन लोगों की बात भी सुन रही थी और अपने ऑरेंज को छील छील के खा रही थी। मैंने मम्मी से बोला आप खा लो, तो मम्मी बोली नहीं बहुत ठंडा होता है, एक दो पीस देना, नहीं तो फिर मेरे दर्द होने लगेगा। और उसके पापा को तो बिल्कुल ही नहीं मतलब खाना होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। अगर एक पीस भी दे दिया ना तो पूरी बॉडी में जकड़न आ जाएगी। और उसके बाद ना फिर मैं मंदिर से आके मतलब लेटी थी, देखा तो पापा मतलब उठ गए थे। मैंने कहा क्या हुआ, आज आपको नींद नहीं आ रही? तो बोल रहे कि आज मुझे नींद नहीं आ रही, क्योंकि पापा ना जब ज़्यादा सोचने लगते हैं ना तो उनको फिर नींद नहीं आती है। और हमें पता चल जाता है कि मतलब कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही टेंशन में है, क्योंकि पता चल जाता है उन्हें नींद नहीं आती और फिर बार बार उठते हैं और बार बार लेटते हैं। ऐसी कंडीशन हो जाती है उनकी। और फिर मैं लेटी थी, मैंने कहा आप भी लेट जाओ, थोड़ी देर लेटो, शायद आपको नींद आ जाएगी, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद ना भैया आ गए थे, तो फिर वो कर रहे थे पापा की मालिश। और पापा ना इस हाथ में मालिश कराने से मतलब बड़ा ही मतलब उनको डर लगता है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा दर्द होता है नसों में। और जब उंगली सीधी करते हैं तो पापा की तो जान ही निकल जाती है, बहुत तेज़ चिल्लाते हैं। हम लोग देख भी नहीं पाते, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। और पूरी कोशिश कर रहे हैं बस कि पापा कैसे भी करके जल्दी से ठीक हो जाएँ। और धीमे धीमे ना पापा की उंगलियों को सीधा कर रहे थे भैया, कि हाथ को पकड़ के मतलब थोड़ा सा उंगलियाँ सीधी हों। डेली करते हैं तो डेली करने से ना मतलब ये है कि उनकी हैबिट में आ जाएगा, तो सीधी होने लग जाएंगी। फिर उसके अंदर मैं किचन में आ गई थी, मैं पापा के लिए बना रही थी चाय, और गर्मा गर्म चाय बना रही थी। फिर मैं ना चाय लेकर पहुंच गई थी पापा के पास। मैंने पापा को चाय दी, पापा चाय पी के फ्री हो गए थे। और मैं ना चाय पीते पीते बाहर आ गई थी मम्मी के पास। मैंने कहा मम्मी क्या करी? मम्मी बोली कुछ नहीं, हम घेर में जा रहे हैं। हमने कहा ठीक है, जब तक पापा तैयार हो रहे तब तक आप घेर में चली जाओ, फिर उसके बाद ना आपको ना पापा की व्हील चेयर निकलवानी पड़ेगी, तब तक आप आ जाना। मम्मी बोली ठीक है, तब तक तो मैं आ जाऊँगी। मैंने कहा मैं आवाज़ दे दूँगी आपको। मैं चाय पीने के बाद अंदर गई तो देखा पापा व्हील चेयर पर रेडी होकर बैठ गए थे गैलरी में। फिर मैंने मम्मी को आवाज़ दे दी, मैंने कहा मम्मी जल्दी से आ जाओ, पापा रेडी हो गए हैं। और फिर पापा की व्हील चेयर ना घुमा के भैया भी आगे की साइड लेकर जाएंगे। फिर पापा जा रहे हैं मंदिर अपने बाकी बिहारी जी से मिलने, उनके दर्शन करने। उसके बाद ना घर के कुछ छोटे मोटे काम थे, बस वही आज मैं करने में लगी थी। आज मैं बाहर नहीं गई थी, क्योंकि घर पे इतना काम हो गया था। फिर मम्मी ने कपड़े ला के रख दिए थे। मम्मी बोली ये सारे कपड़ों को ना तुम फोल्ड कर दो। मैंने कहा ठीक है, मैं सारे कपड़े फोल्ड करके रख देती हूँ खिड़की में। मम्मी वो बता के गई थी कि भैया के कपड़े भैया के रूम में रख कर आना, और हमारे और अपने कपड़े दराज में लगा देना। और मैंने लगा दिए थे खिड़की में। और उसके बाद ना मैं अपना काम करती जा रही थी, क्योंकि मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं थी। और फिर मम्मी कितना काम करेंगी, इधर पापा का भी काम हो जाता है, इधर घेर का भी बहुत काम होता है, तो मम्मी की हेल्प करनी पड़ती है, करनी ही है। और
उसके बाद ना मैंने सारे कपड़े फ़ोल्ड कर दिए थे और उसके बाद ना मैंने खिड़की में रख दिए थे। बस ना मुझसे मम्मी की साड़ी फ़ोल्ड नहीं हो रही थी, घर ही नहीं हो रही थी, क्योंकि अगर मैं मम्मी की साड़ी फ़ोल्ड करके रख देती ना, तब भी मेरी मम्मी को पसंद नहीं आती, वो दोबारा से खोल के फिर दोबारा करती। एक बात तो है फ्रेंड्स, मेरी मम्मी की जैसी साड़ी ना कोई भी फ़ोल्ड नहीं कर पाता है। मेरी मम्मी की साड़ी ना, मतलब जो मम्मी साड़ी तय करती है ना, इतने अच्छे से करती है, एक भी कोना बाहर इधर-उधर नहीं हो सकता, बहुत अच्छे से करती है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो कितने अच्छे से मम्मी ने अपनी साड़ी को फ़ोल्ड करके रख दिया था और वो भी ले जाके मैंने खिड़की में लगा दी थी। फिर इधर मैं और मम्मी आज काम में थोड़ा बिज़ी थे और मतलब ये भैया की दवाई किसी ने मतलब भैया को बताई थी कि भैया की मतलब दर्द होता है, तो बस वही मतलब एक पुड़िया थी ना जो चूरन टाइप की दवा थी, उसमें से ना मतलब 20 जगह मुझे उसको डिवाइड करना था, तो मम्मी ने 20 टुकड़े पेपर के कर दिए थे, तो वो दवा मतलब मैं कर रही थी। मुझे और मेरे भैया को एथराइटिस की प्रॉब्लम है, इस वजह से मतलब भैया को किसी ने बताया हुआ, तो बस भैया लेकर आ गए थे। और मेरी तो मतलब डॉक्टर से ही ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं ऐसे ये चूरन चटनी वाली दवा नहीं खाती हूँ, मुझसे खपती भी नहीं है। फिर उसके बाद ना आज त्रयोदशी थी, तो मैं चली गई थी चाची के साथ मंदिर और पूजा पाठ करने के लिए। आज चाची ने किया था बाबा का श्रृंगार और मैं आपको दिखाती हूँ पूरा श्रृंगार कि चाची ने कितने अच्छे से बाबा का श्रृंगार किया है। आज मतलब पहला ही श्रृंगार था, मतलब पहली त्रयोदशी थी, तो चाची ने आज चंदन के लेपन का श्रृंगार किया था। चाची ने पूरे में चंदन का लेपन कर दिया था बाबा को और उसके बाद ना ओम और त्रिकुंड बना के बाबा को तैयार कर दिया था। और ये देखो साथ में ना नंदी महाराज के भी करती जा रही थी, क्योंकि भाई अब बाबा की औरत तो नंदी महाराज तो पीछे नहीं रहेंगे। और फिर उसके बाद ना चाची ने पूरे शिवलिंग पर मतलब चंदन लगा दिया था, चारों तरफ चंदन लगा दिया था। और उसके बाद ना चाची ने फूल, मैं जल्दी से ना फूल के टुकड़े करती जाती थी, तब तक चाची ये सब कुछ कर रही थी। फिर मैंने चाची को दे दिया और चाची ने पूरा मंदिर मतलब रेडी कर दिया था। और बाबा इतने सुंदर लग रहे थे ना, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। फिर हम लोग ने आरती वगैरह की, फिर ना चाची ने बाबा को माला वगैरह पहनाई और शमी पत्र वगैरह लगाए और भभूत वगैरह चढ़ाई थी। और फिर उसके बाद ना पूरे बाबा तैयार हो गए थे। फिर उसके बाद मैंने और चाची दोनों लोगों ने आरती की। बाबा की आरती करने के बाद फिर हम लोग मतलब घर आ गए थे। और आज हमें ना दूसरे मंदिर भी जाना था, आज त्रयोदशी थी, तो मतलब हम लोग ना दूसरे मतलब बनखंडेश्वर मंदिर जाते, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया है। यहाँ से फिर होके सीधे हम निकल गए थे मंदिर के लिए। और ये मंदिर के लिए थोड़ा मैं चल के जाना पड़ता है और हम खेत से होके जा रहे थे और सभी लोग थे, मतलब सब लोग जा रहे थे साथ में। दोनों भाभी थी, दोनों भाभी की बहन थी, मेरी दोनों चाची थी, गुनगुन की मम्मी थी, सब लोग थे, बच्चे भी थे साथ में। और हम लोग बनखंडी मंदिर जा रहे थे और वहाँ जाके ना मतलब बेलपत्र का जो पेड़ है वहाँ जाके मतलब दीपक लगाते नीचे। और भाभी मेरे साथ साथ चली थी, मैं और भाभी कुछ बात कर रहे थे बस, तो भाभी मेरे साथ ही आ गई थी पीछे से। और उसके बाद ना फिर हम लोग यहाँ के हम लोगों ने बेलपत्री के पेड़ के नीचे दीपक लगाया। और उसके बाद ना आरती की, फिर दीपक लगाने के बाद फिर सब लोग बैठ गए थे, थोड़ा सा बैठ के सब अपनी पूजा पाठ कर रहे थे। और मैं और चाची फिर आ गए थे भाई दूसरे मंदिर में, क्योंकि मैं और भी मंदिर में दीपक लगाना था। और बनखंडेश्वर मंदिर मतलब बहुत बड़ा, मैंने आपको पहले भी दिखाया, तो बस वही सारे मंदिरों पर पूजा करने के लिए जा रहे थे। और ये देखो फिर चाची आ गई थी भोलेनाथ के मंदिर पर, यहाँ चाची ने दीपक लगाए। फिर हनुमान जी के मंदिर आ गए, फिर हमने तुलसा जी का परिक्रमा लगाया। फिर इधर भी मतलब भोलेनाथ का मंदिर है, यहाँ पे हमने दर्शन किए। फिर उधर ना काली माता का मंदिर है, जहाँ पे अभी आरती चल रही थी शाम को। और उसके बाद फिर हम लोग भी काली माँ के मंदिर चले गए थे, वहाँ पे आरती पूजा पाठ की। फिर मैं घर आ गई थी पूजा करने के बाद। घर आके देखा तो पापा बैठे हुए थे, मैंने कहा क्या हुआ, तो पापा बोले आज ना तुम बहुत लेट हो गई मंदिर से। मैंने कहा दो जगह मंदिर गई, फिर वहाँ आरती हो रही थी, तो आरती में भी हम लोग शामिल हो गए थे वहाँ की बिहारी के मंदिर पे। और पापा खाना खा पी के फ्री हो गए थे। मम्मी ने खाना नहीं खाया, तो मम्मी मेरा वेट करी थी, क्योंकि डेली की आदत है मैं और मम्मी साथ में ही खाना खाते, इसलिए फिर मैंने ना, आज मेरा व्रत है, तो मैं आज मेरा मन हो रहा था दही पूड़ी खाने का, तो मैंने ना गर्मा गर्म फुली पूड़ियाँ बनाई अपने लिए और मम्मी के लिए। और फिर मैंने और मम्मी ने खाना खाया साथ में। मैंने बोला मम्मी आप खा लेती, क्यों मेरा वेट करी। मम्मी बोली नहीं, हमने सोचा साथ में ही खाना खाएंगे। हमने कहा ठीक है। मम्मी अपने लिए थाली लगा के आ गई थी और फिर मैंने इसमें से एक पूड़ी गाय को दे दी थी। और फिर मैंने और मम्मी ने दोनों ने साथ में खाना खाया, फिर हम सो गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोज़ का लाइक करना मत भूलो। कल मिलते फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू।